Hello dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 9th English Beehive and this is chapter number 3rd and the chapter name is The Little Girls. My dear student, आज हम क्लास 9th Beehive से चैप्टर नंबर 3rd पढ़ने चल रहे हैं और इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आंसर आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 2nd तक करा दिया है। सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने काफ़ी डिटेल में कराया है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, आंसर के माध्यम से समझेंगे। और हाँ, इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप चैप्टर को पढ़ लीजिए, तब आंसर समझ में आएगा। हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने इसके पहले चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़रा सा बैकग्राउंड देखेंगे चैप्टर से। देखिए, द लिटिल गर्ल्स, एक छोटी लड़की की कहानी है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने माता पिता को बहुत अच्छे से जानते हैं? देन व्हेन यू वर मच यंगर, और तब जब आप बहुत छोटे होते थे, मतलब छोटे उम्र में क्या आप अपने माता पिता को बहुत अच्छे से जानते थे? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। हो सकता है किसी कारण बस आप अपने माता पिता से गुस्से करते हो। मीन्स बचपन में होता क्या है, बच्चे किसी भी वजह से माता पिता पर गुस्सा करते हैं या फिर लगता है उनको हमारे मम्मी पापा ख़राब हैं या पापा बुरे हैं, मम्मी बुरी हैं, डांटते हैं। इस टाइप का स्टोरी है। एंड दिस स्टोरी अबाउट a little girl whose feeling of her father changed from fear to understanding will probably find an each in every home। देखिए, क्योंकि यह कहानी एक छोटी सी लड़की की है जो अपने पापा से स्टार्टिंग में बहुत डरती है। उसको लगता है कि उसके पापा उसको डांटते हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत खूंखार हैं, उसको प्यार नहीं करते। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि उसके पापा तो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही छोटे रहने पर हर बच्चों को लगता है। तो यही कहानी है लिटिल गर्ल्स की और इस बड़ा अच्छा चैप्टर है, आपने पढ़ लिया होगा। बाकी यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे वीडियो मिलते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आके आप हर क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एनीवे, हम क्वेश्चन का आंसर एक एक करके चल रहे हैं कराने, और हाँ, आंसर के माध्यम से आपको स्टोरी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ पिक्चर दिया गया है, एक केजिया गर्ल्स है। इस गर्ल्स का नाम केजिया इसकी मम्मी है और पापा हैं जो कि लेटे हुए हैं। ठीक, तो चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं हम बर्बाद करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, पहले देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस कितने हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर में, देखिए एक अनदर, उसी कहानी में एक पड़ोसी का मेंशन होता है जो कि अपने बच्चों के साथ बहुत खेलता है। तो उस केजिया को लगता है कि इनके पापा इसके साथ बहुत खेलते हैं और जबकि हमारे पापा मेरे साथ नहीं खेलते, तो मेरे पापा जो है अच्छे नहीं हैं। और देखिए, केजिया खिड़की से देखती है, यहाँ से होल है, यहाँ से देखती है और सोचती है कि इनके पापा बड़े अच्छे हैं, है ना। तो चलिए, इनका नाम क्या है? मैकडोनाल्ड है। मैकडोनाल्ड को मानती है वो बहुत ही अच्छे पापा हैं और केजिया के पापा अच्छे नहीं हैं। तो यह कहानी है, शॉर्ट में हमने आपको बताया कहानी को। कैथरीन मिसफील्ड ने राइट किया है, राइटर नेम भी आप याद रखेंगे। बाकी देखिए, अब थिंक अबाउट द टेक्स्ट। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट दिया है, एक क्वेश्चन है, मैच करना है। अभी हम इसको मैच करेंगे, एक एक करके मैच कराने चलेंगे। एक एक करके हर क्वेश्चन का आंसर आपको हम बताएंगे। तो इतने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ये सारी एक्सरसाइज भी हैं, एक्सरसाइज भी हम आपको कराएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, अब हम आ चुके हैं आंसर वाली स्लाइड पे। हमने एक एक क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से राइट किया है और राइट करके हमने पीडीएफ के माध्यम से अब आपको मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यह है
हर चैप्टर में आपको जो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अब कराने चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन बेलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ड। यहाँ पर कुछ इमोशंस दिए गए हैं जो केजिया फेल्ड महसूस करती थी। मैच द इमोशन कॉलम ए विद द आइटम इन कॉलम बी। तो कॉलम ए और बी से मैच कराना है। देखिए यहाँ पर जो दिया है कॉलम में fear of or terror, glad, sense of relief, a funny feeling, perhaps of understanding। यहाँ से इसको मैच कराना है। तो चलिए इसका मैचिंग हम आंसर में देख लेते हैं बहुत आसानी से। देखिए कॉलम ए फियर ऑफ टेरर का मीन्स होगा, इस पर आप जाएंगे। फादर कम्स होम स्पीकिंग टू फादर्स, किससे डरते थे? गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, फादर स्ट्रेस आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग। इन सारी चीज़ों से उसको डर लगता था। ठीक, और देखिए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब होता है फादर कम्स इनटू हर रूम्स टू गिव हर अ गुड बाय किस। रिलीफ कब होता था? जब पापा उसके रूम में आते थे उसको किस किया करते थे और काफ़ी रिलीफ मिलता था। नॉइज ऑफ कैरीज ग्रोज फेंटर, a funny feeling perhaps of understanding, father comfort her and sleep। तो इस तरीके से आप मैचिंग कर लेंगे तीनों पॉइंट का। चलिए क्वेश्चन सेकंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंसेस। एक या दो सेंटेंस में क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर। केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी? तो आंसर है केजिया द लिटिल गर्ल्स वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर ड्यू टू दिस। तो इन कारणों से डरती थी। ऑथोरेटिव एंड डोमिनेटिव नेचर, उसके पिता का जो फादर का नेचर था बहुत ही ऑथोरेटिव, मतलब बहुत ही मालिकाना टाइप था, लगता था वो बहुत बड़े हैं। डोमिनेटिव पर्सन नेचर के रूप में जाने जाते थे। मोरीवर हिज लाउड वॉइस कपल्ड विथ हिज मैसिव फिजिकल अपीयरेंस वाज व्हाट टेरिफाइड केजिया। और उनका आवाज़ तेज़ था और इसकी बॉडी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिससे केजिया को डर लगता था। इस तरीके से आंसर नोट कर लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन सेकंड का बी, हु वर द पीपल्स इन केजियास फैमिली। केजिया के परिवार में कौन कौन से लोग थे? देखिए केजिया के परिवार में कौन से थे? देयर वर 5 मेंबर्स इन द फैमिली इंक्लूडिंग फादर। पिताजी को लेकर के टोटल 5 लोग थे उन केजिया के फैमिली में। मदर, ग्रैंड मदर, एलिस, एक कुक थी केजिया हरसेल्फ। ठीक, एक हो गया मम्मी, एक पापा, मम्मी, दादी, एलिस जो कि कुक और केजिया, तो टोटल 5 हो गए। आंसर आपका बन गया। और 2 का सी देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंसेस। एक या दो सेंटेंस में अब आंसर आपको देना है। क्वेश्चन, व्हाट वाज केजियाज फादर्स रूटीन। केजिया के फादर का रूटीन क्या था? रूटीन का मतलब उनके दिन भर का एक्टिविटी क्या था, कब उठते थे, कब जॉब पे जाते थे, कब आते थे। ठीक, तो रूटीन क्या था? बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले का रूटीन। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस आने का रूटीन। एंड ऑन संडे, संडे वाला रूटीन। तो तीनों का आंसर देना है आपको। हमने देखिए तीनों का आंसर नोट कर लीजिए। बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजियाज फादर यूजुअली विजिटेड हर रूम टू गिव हर अ कैजुअल किस बिफोर लिविंग द हाउस। तो काम पर जाने से पहले केजिया के पिताजी केजिया के रूम में आते थे और केजिया को किस करते थे। ठीक, घर छोड़ने से पहले किस करते थे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, जब वो ऑफिस से घर आते थे केजियाज फादर ऑर्डर फॉर अ टी टू, तो चाय का ऑर्डर देते थे आते ही। बी ब्रॉट इन टू हिज ड्राइंग रूम, और क्या बोलते थे कि मेरे ड्राइंग रूम में चाय लेकर आइए। He further used to raise questions inquiring about the paper and asked to bring his sleeper। फिर कुछ पेपर की इंक्वायरी के बारे में पूछते, स्लीपर मांगते। केजिया was also called upon to remove her father's boot, और केजिया को पापा के बूट मीन्स शूज़ निकालने के लिए भी बुलाया जाता था। इस तरीके सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर इज, ऑन संडे, संडे को क्या करते थे? ऑन संडे आफ्टरनून केजिया यूजुअली सा हर फादर स्ट्रेच
आउट ऑन द सोफा विथ अ हैंकरचिप ऑन हिज फेस। तो संडे के दिन आफ्टरनून के बाद केजिया पापा को देखती उस सोफा पर एकदम लेटे रहते थे फैल करके, और चेहरे पे रुमाल से ढक लेते थे, हैंकरचिप लगा लेते थे। एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और उनका जो पैर एक कुशन पर होता था, गद्दे पर होता था, और सोते थे, और बड़ा ही स्नोरिंग मतलब खराटी और आवाज़ दे करके सोते थे, खराटे लेकर बड़ी तेज आवाज़ में स्लीपिंग किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 का डी, कौन सा क्वेश्चन है? इन व्हाट वेज डिड केजियाज ग्रैंडमदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर्स बेटर? किस तरीके से केजिया की दादी माँ ने केजिया को उसके पापा के बारे में जानने के लिए इंकरेज किया, किस तरीके से बताया? ठीक, तो आंसर है केजियाज ग्रैंडमदर्स यूज्ड टू सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम on Sunday afternoon to live a nice and warm talk with her father। तो दादी माँ केजिया को कहती कि अपने पापा के कमरे में जाओ और उनसे बहुत अच्छे से बात करो, एंड मदर मम्मी से भी बात करो। इन एडिशन टू दिस आल्सो गिव केजिया अ ब्रिलियंट आइडिया ऑफ सरप्राइजिंग हर फादर विथ अ पिन कुशन मेड आउट ऑफ येलो सिल्क ऑन हिज बर्थडे इन ऑर्डर टू मेक हिम हैप्पी एंड फील स्पेशल। और इसीलिए केजिया ने उनके जन्मदिन पर, पापा के जन्मदिन पर एक पिन कुशन बनाया था ताकि बर्थडे पर स्पेशल गिफ्ट दे सके। ठीक, तो इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। आई होप आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। आंसर बहुत ही आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास विथ योर टीचर्स एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 or 3 पैराग्राफ ईच। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अपने टीचर से आप डिस्कस कीजिए और 2 या 3 पैराग्राफ लिखिए। क्वेश्चन क्या है? केजियाज अफोर्ड टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिस्प्लीजिंग हिम वेरी मच, हाउ डिड दिस हैपन? मीन्स केजिया ने प्रयास किया था कि पिन कुशन बना के पापा को गिफ्ट दूं और उनको खुश करूं, लेकिन यह तरीका उसका उनको पसंद नहीं आया और नाखुश हो गए, नाराज़ हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? इसको बनाना है तो आप जानते हैं, क्योंकि केजिया ने पिन कुशन में पापा के सारे पेपर्स को काट करके, तो टुकड़े टुकड़े करके पिन कुशन में फिल कर दिया था। ठीक, देखिए, केजिया द लिटिल गर्ल वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ हर फादर हु वॉज अ डोमिनेंट पर्सनालिटी विथ ऑथोरिटी ट्रेट। डरती थी पापा से क्योंकि पापा बड़े डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थे, मतलब बहुत ही चेहरे से बड़े ही गुस्से वाले दिखते थे। वन डे व्हेन शी was kept indoor due to cold, her grandmother acquainted her about her father's birthday next week and suggested her about making a pin cushions out of a beautiful piece of yellow silk। तो एक दिन दादी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का बर्थडे है और इसलिए तुमने एक पिन कुशन बना के दो, एक गिफ्ट दो। और वही उसने किया, लेकिन गुस्सा क्यों हो गई? आगे की कहानी आप नोट कर लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। पिताजी गुस्सा क्यों हो गए कि पिन कुशन में, मतलब एक टाइप का तकिया है जिसके अंदर उसको कॉटन फिल करना चाहिए था और भी चीज़ें फिल करनी चाहिए थे, लेकिन पापा के सारे पेपर्स को कट करके उसमें फिल कर दी, इसलिए उसके बर्थडे गिफ्ट पे पापा और नाराज़ हो गए। तो सारे क्वेश्चन का आंसर हमने राइट किया है माय डियर स्टूडेंट, आप नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आप, आई होप। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी डिस्कस करना है, बट क्वेश्चन क्या है? केजिया डिसाइडेड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। केजिया ने ये डिसाइड किया कि अलग अलग टाइप के पिताजी होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड? किस टाइप के पिता मैकडोनाल्ड हैं? एंड हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर? और किस तरीके से केजिया के फादर से डिफरेंट है? तो इसका आंसर देना है आपको कि मैकडोनाल्ड किस टाइप के पिताजी हैं, फादर हैं, और केजिया के पिताजी कैसे हैं। तो देखिए इसका आंसर, केजिया डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर आफ्टर वॉचिंग द मैकडोनाल्ड प्ले विथ हिज 5 चिल्ड्रन हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। देखिए जब केजिया ने देखा कि मैकडोनाल्ड अपने 5 बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाली से खेल रहे थे, तो उनको लगा कि दुनिया में बहुत ही अलग अलग टाइप के
फादर्स होते हैं। एक मैकडोनाल्ड हैं जो कि कितने अच्छे से खेलते हैं, एक मेरे पापा हैं जो कि कभी नहीं खेलते, दिस टाइप का। केजिया कंसिडर मैकडोनाल्ड टू बी वेरी सॉफ्ट एंड हार्टेड एंड लविंग फादर इन कंपेरिजन टू हर फादर। उसको लगा कि मैकडोनाल्ड जो है एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड मतलब बहुत ही कोमल हृदय वाले पापा हैं और उसके पापा के मुकाबले, लेकिन ऐसा नहीं था। He was very gentle and his approach and has healthy relationship with his children। केजियो को लगता था कि मैकडोनाल्ड जो हैं बड़े ही जेंटल पिताजी हैं और उनका बच्चों से बड़ा ही अच्छा संबंध है, ठीक। इसलिए उसको लगता था कि मैकडोनाल्ड जो है एक बहुत अच्छे फादर्स हैं, ठीक। लेकिन इसके विपरीत सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि मैकडोनाल्ड के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो बच्चों के साथ खेला करते थे। और केजिया के पापा बड़े ही कामकाजी थे, वर्क करते थे, आते थे और थक जाते थे। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेंगे, आंसर नोट कर लेंगे, आगे भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ह्यूमन बीइंग व्हाट हु नीड्स हर सिंपैथी। किस तरीके से केजिया को लगा कि उसके पापा एक ह्यूमन बीइंग हैं, मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, हु नीड्स हर सिंपैथी, जिसको उसकी सिंपैथी चाहिए। देखिए, व्हेन केजियाज मदर्स फेल इल ही वाज लेफ्ट अलोन इन हाउस विथ अलाइस। अब देखिए, जब केजिया की मम्मी बीमार पड़ गई और उसके पापा घर पे अकेले थे, तो तब उसको लगा केजिया को उसको अपने पापा के साथ कुछ रहना चाहिए, है ना। और इन हाउस विथ एलाइस द कुक एज ग्रैंड मदर्स वेंट टू द हॉस्पिटल, द डेट टाइम्स वेंट ऑन द बट एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड एट नाइट। शी सडनली ग्रीव अफ्रेड एज ही थॉट ऑफ द नाइटमेयर एंड शी एक्सपीरियंस केप्ट ऑन डिस्टर्बिंग हर। उस समय की बात है जब केजिया की मम्मी बीमार पड़ गई, तो मम्मी और पापा घर पे नहीं थे, तो केजिया को घर पे अकेले ही रहना पड़ा उस दिन दादी माँ के साथ, है ना, और एलिस कुक के साथ। उस रात केजिया को बहुत डर लग गया, क्योंकि वो कभी अकेले नहीं सोई थी, तो डर गई थी। उस दौरान क्या हुआ, फिर केजिया वाज फियर्स केम टू एन एक्सपीरियंस द सम ओल्ड नाइटमेयर ऑफ बूचर एंड नाइफ। मतलब उसने सपनों में बहुत अजीब सा देखा कि कोई बूचर है, कसाई, जो कि नाइफ लेकर केजिया के पास आ रहा है, तो डर गई और डर के मारे चिल्लाई। तो फिर वह उसके पापा आए और उसको उठा के ले गए, अपने पास सुलाया। उसके बाद वो अपने पापा को समझ गए कि मेरे पापा बड़े अच्छे हैं। तो सारा क्वेश्चन इस तरीके से आंसर है जो कि हमने राइट किया है। यहाँ पर आप एक एक वर्ड देख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक। अपने स्टोरी को पढ़ा ही होगा, सब जानते हैं। फिर उसको केजिया समझ गए कि मेरे पापा बड़े अच्छे हैं। देखिए, आगे राइटिंग वर्ड है, तो राइटिंग वर्ड आप अपने आप कर लेंगे। राइटिंग वर्ड में कहा क्या जा रहा है, बस यही हमको समझाना है। हैज़ योर लाइफ बीन डिफरेंट फ्रॉम द सिमिलर टू दैट ऑफ केजिया व्हेन यू वर अ चाइल्ड। क्या आपका जीवन भी केजिया से कुछ डिफरेंट था जब आप बच्चे थे। हैज़ योर परसेप्शंस अबाउट योर पेरेंट्स चेंज नाउ। क्या बाद में आपका जो दृष्टिकोण है अपने माता पिता के लिए बदला। डू यू फाइंड एनी चेंज इन योर पेरेंट्स बिहेवियर वाइज योर्स। और समय के साथ साथ क्या आपने पाया कि आपके माता पिता के बिहेवियर में कोई परिवर्तन हो रहा है। हु हैज़ कम मोर अंडरस्टैंडिंग। और कौन अधिक समझदार हुआ, मतलब कौन अधिक अच्छा था, किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग बदलती गई। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। और आपके पिताजी के साथ क्या रिलेशनशिप, क्या कैसे रिश्ते हुए, अच्छे हुए कि नहीं, है ना। तो सारी चीज़ें आपको लिखना है कि बचपन में आपने अपने मम्मी पापा के विषय में क्या सोचा था और फिर कैसे कैसे बदलाव आता गया। तो आपको आंसर को अपने आप राइट करना है, बट हमने राइट कर दिया है, आंसर को राइट किया है। अपने माइंड के अकॉर्डिंग आप रीड करेंगे और बेटर है कि आपको अपने वर्डों में राइट करना है। बड़ा अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे अगर आप अपने बचपन की यादें आंसर के रूप में राइट करेंगे, ठीक। लेकिन हाँ, हमने जो राइट किया यहाँ से आप हेल्प लेकर लिख सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए हमारी बात को। आंसर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें,
शेयर करें और हाँ, और कमेंट करके हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो हमारा कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।